तेरी नजर से दिल को सुकून है, करार है तेरी नजर से दिल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ पाकी किबरियाई उस ज़ात के लिए जो वहदहू ला शरीक है। दुरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जो अव्वल भी है आखिर भी है। दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जो सामने भी है चार सू भी है। दुरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जो दानाए सुबुल भी है, ख़त्मुर रुसुल भी है। दुरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जिसके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिसकी जुल्फ़ों का तारुफ़ वल्लैलि इज़ा सजा से किया, जिसका सीना अलम नशरह लक सदरक, जिसका ज़िक्र व रफ़अना लक ज़िक्रक। दुरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जिसने हमें एक खुदा का पता दिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मुस्तफ़ा ने कहा खुदा एक है, हमने मान लिया खुदा एक है। इसीलिए शायर कहता है एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दीन हुकूक़ुल्लाह की भी तालीम देता है, हुकूक़ुल इबाद की भी तालीम देता है। आज वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं आपके सामने इसी उन्वान पर कुछ गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा। हमारे माशरे में दीनी तसव्वुरात के हवाले से या तो कुछ महदूदियत पाई जाती है, या तो दीन को चंद गोशों में आमाल तक महदूद कर दिया जाता है, और कभी इंतहा पसंदी का रवैया भी नज़र आता है। कुछ लोग दीन के एक पहलू को लेकर उसको ज़्यादा नुमाया करते हुए नज़र आते हैं, और दीन के दूसरे पहलू को फरामोश करते हुए नज़र आते हैं, नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं। या फिर कभी दीन के दूसरे पहलू को ज़्यादा नुमाया किया जाता है, पहले पहलू को फरामोश कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये जो हम तक़सीम करते हैं, ये हमारा तक़सीम करना ये अमल दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। रब ताला सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 208 में इरशाद फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। रब ताला फरमाता है बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, शक की गुंजाइश ही नहीं। वो तुम्हारा, रब ने फरमाया वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसके नक्शे कदम की पैरवी न करना। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दीन हुकूकुल्लाह की भी तालीम देता है, हुकूकुल इबाद की भी तालीम देता है। कुरान को पढ़ें, कुरान में जा बजा माँ बाप का जिक्र, यतीमों का जिक्र, मिस्कीनों का जिक्र, मोहताजों का जिक्र, मुसाफिरों का जिक्र, ये जा बजा कुरान करीम में हमें हिदायत मिलती है। और बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के बारे में, माँ बाप के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, यतीमों के बारे में, मुसाफिरों के बारे में, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के बारे में अलैदा अलैदा हुकूक की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक ख़ास नुक्ता आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ो। मुसलसिल ये कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, क्या कहते हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हुकूकुल्लाह हैं, ये तुम्हारे रब का मामला है। हुकूकुल्लाह के मामले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है। असल तो इंसानियत है, असल तो बंदों को बंदों के साथ अच्छा रहना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई ये नहीं कहता कि बंदों को बंदों के साथ अच्छा ना रहे, यकीनन अच्छा रहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो हम जुमले कहते हैं, खूबसूरत जुमले हम बयान करते हैं, ये खूबसूरत जुमले हमारे पास जो मारूफ हैं, रब ताला फरमाता है अगर मैं चाहूँगा तो माफ़ फरमाऊँगा। इसमें इम्कान है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं दी गई। वो चाहेगा तब माफ़ फरमाएगा। हम कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मामले में। ये खूबसूरत जुमले हम कहकर हुकूकुल्लाह की अहमियत को कम करते हुए नज़र आते हैं। अगरचे कि ऐसा कहने वाले मुसलमान ही हैं जो ऐसा कहते हैं, उनके लिए सादा जवाब, मैं इत्मीनान के साथ आसान अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। कि जो लोग कहते हैं उनके लिए सादा जवाब, हुकूकुल्लाह के मामले में परेशान न होना तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है। उनके लिए सादा जवाब क्या है? उनके लिए सादा जवाब यही है कि क़यामत के दिन पहला सवाल किस बारे में होगा? हुकूकुल्लाह के बारे में होगा या हुकूकुल इबाद के बारे में होगा? पहला सवाल हुकूकुल्लाह के बारे में होगा, नमाज के बारे में होगा। नमाज दुरुस्त होगी, सारे मामलात दुरुस्त होंगे।
अगर नमाज में कमी कोताही बिगाड़ पैदा हो जाए तो तमाम मामलात में भी बिगाड़ पैदा होगा। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो सारे मामलात भी दुरुस्त होंगे। ये तो हदीस है। कुरान को पढ़ें, सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 42, 43, 44, 45। आप इन आयत का मुताला करें, इन आयत को पढ़ें। जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कुरान ने उस बात को बयान किया, कुरान ने उस बात को नक्ल किया। जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाला, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम वाले जवाब देंगे। कुरान ने इसको भी बयान किया। जन्नत वाले पूछेंगे किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में पहुंचाया, तो जहन्नम वाले जवाब दे रहे हैं, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। किस चीज ने पहुंचाया? वो अर्ज करते हैं, वो कहते हैं, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा करने वाले नहीं थे। पहली वजह क्या है? हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद? हुकूकुल्लाह। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हाँ हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। ये दूसरा जो जवाब है हुकूकुल इबाद। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हाँ हम हंसी मजाक खेल तमाशा करने वालों के साथ में पड़े रहे। अपने हक को बर्बाद किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अजीज़ान गिरामी कद्र, अब गौर करते चलें। पहला जवाब हुकूकुल्लाह की कोताही के बारे में, हम नमाज अदा करने वाले नहीं। दूसरा जवाब हुकूकुल इबाद की कोताही के बारे में, हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। तीसरा जवाब, हम बकवास हंसी मजाक खेल तमाशा करने वालों के साथ पड़े रहे, अपना हक बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। एक और बात रखता हुआ आगे बढ़ूं, हुकूकुल इबाद को अदा करने का हुक्म किसने दिया है? हुकूकुल इबाद को भी अदा करने का हुक्म देने वाली ज़ात परवरदिगार की ज़ात है। रब ताला ने हुकूकुल इबाद का हुक्म दिया। अगर हुकूकुल इबाद में कोताही होती है, कुछ कमी पेशी होती है, तो उसका जवाब हमें किसको देना है? बंदों को देना है या बंदों के रब को देना है? हुकूकुल इबाद में भी अगर कोताही हो जाए, उसका जवाब भी हमें बंदों के रब को देना है। परवरदिगार को हमें उसका जवाब देना है। अजीज़ान गिरामी क़द्र अहले इल्म फरमाते हैं, बिला आखिर हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह ही बन जाएंगे। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह ही बन जाएंगे। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हुकूकुल इबाद की अहमियत को ज़रूर बयान करें। हुकूकुल इबाद की अहमियत को बयान किया जाए, लेकिन हुकूकुल इबाद की अहमियत को बयान करना
बयान करने का मतलब ये नहीं कि हुकूकुल्लाह में कोताही की जाए। हुकूकुल्लाह भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें। ना हुकूकुल्लाह में कोताही हो, ना हुकूकुल इबाद में कोताही हो, किसी में भी कोताही नहीं। अगर कोई, हम देखते हैं कोई हुकूकुल्लाह के मामले में आगे नज़र आता है, हुकूकुल इबाद में कोताही नज़र आती है, तो उनसे कहा जाएगा भाई अपने आप को इधर भी दुरुस्त कर लो। हुकूकुल्लाह को अदा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हुकूकुल इबाद में भी कोताही ना की जाए, ये बात दुरुस्त है। अगर कोई बंदों के साथ मामलात में अच्छा है, आगे है, उनसे कहा जाएगा कि भाई अपने रब के साथ अपने मामले को दुरुस्त करो। कहने का मकसद यही है, ना हुकूकुल्लाह में कोताही हो, ना हुकूकुल इबाद में कोताही हो। हुकूकुल्लाह भी अदा किया जाए, हुकूकुल इबाद भी अदा करते रहें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मशहूर व मारूफ हदीस आपको मुस्लिम शरीफ में भी मिलेंगी, जामे तिरमिज़ी शरीफ में भी आपको यह हदीस मिलेगी। तवील हदीस है, खुदा की कसम कोई इस हदीस को पढ़ता है, कोई इस हदीस को सुनता है तो हिल जाता है, हिला देने वाली हदीस है, मशहूर व मारूफ हदीस। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से दरियाफ्त करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, वो मुफलिस है, वो गरीब है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा सुनो, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो। मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सरकार फरमाते हैं, क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, नमाज भी होगी, हज भी, ज़कात भी, सदक़ात व खैरात भी, रोज़ा भी होगा, तमाम नेकियों के साथ क़यामत के दिन हाजिर होगा, बड़ी बड़ी इबादतों के साथ हाजिर होगा। नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सदक़ात व खैरात भी है, बड़ी बड़ी इबादतें रब के सामने हाजिर होगा। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इसके साथ किसी को गाली देकर आया होगा, किसी की गीबत करके आया होगा, किसी के माल हड़प कर आया होगा, किसी का हक मार कर आया होगा, किसी का कत्ल करके आया होगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन कोताहियों के साथ वो रब की बारगाह में हाजिर होगा, तमाम बड़ी बड़ी इबादतें भी होगी, साथ ये कोताहियाँ भी होगी, हक भी मारा होगा, कत्ल भी किया होगा, गीबत भी की होगी, किसी को तकलीफ भी दी होगी। इस हाल में इन कोताहियों के साथ हाजिर होगा, अदालत लगी होगी, हकदार खड़े होंगे,
अर्ज करेंगे मौला इसने हमें गाली दी, इसने हमारी ग़ीबत की है, इसने कत्ल किया है, इसने माल हड़प लिया, इसने हमारा हक मारा है। मौला हमें हमारा हक दिला दे, हक दिला दे। अदालत लगी है, हकदार खड़े हैं, कहेंगे मौला हमारा हक दिला दे। रब ताला हुक्म देगा, क्या हुक्म देगा? इन मजलूमों में इसकी तमाम नेकियों को तकसीम कर दो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नमाज भी ख़त्म, रोज़ा भी ख़त्म, हज भी ख़त्म, सदक़ात व खैरात भी ख़त्म, तमाम बड़ी बड़ी इबादत, बड़ी बड़ी नेकियां ख़त्म होगी, तमाम नेकियां ख़त्म होगी। मज़लूमों में तमाम बड़ी बड़ी इबादत को, नेकियों को, सारी नेकियों को तकसीम कर दिया जाएगा। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, हदीस मुकम्मल नहीं हुई। कुछ लोग खड़े होंगे, वर्द करेंगे मौला हमारा भी हक दिला दे, ये फ़लाँ फ़लाँ हमारे साथ इसने मामला किया, हमें तकलीफ़ पहुँचाई, हम पर जुल्म किया। अल्लाह फरमाएगा नेकियां तो इनकी ख़त्म होगी, तमाम नेकियां तकसीम की जाएंगी। फिर और हकदार खड़े होंगे, रब ताला हुक्म देगा कि अब इनके जो गुनाह हैं उसके नामाए आमाल में डाल दो, नामाए आमाल में डाल दो और उसको जहन्नम में दाखिल कर दो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बड़ी बड़ी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी अगर आज हुकूक़ुल्लाह की कोताहियों का इज़ाला ना होगा, मामला दुरुस्त न किया जाएगा, माफ़ी न मांग ली जाएगी, तो उसके बदले में तमाम नेकियां ख़त्म होगी। फिर उनके गुनाह भी इनके नामा आमाल में दाखिल कर कर उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह का कलाम, आप कुरान पाक को पढ़ें, सूरह निसा आयत नंबर 10, बंदों की, अल्लाह का कलाम बंदों की हक तलफियों को जहन्नम से जोड़ रहा। किसी भी मामले में हक न मारा जाए, याद रखना इसकी बहुत बड़ी सज़ा होगी। तुम हज करोगे तो भी फ़ायदा नहीं, ज़कात दोगे, अभी आपने समाप्त किया, नमाज भी ख़त्म, रोज़ा भी ख़त्म, हज भी ख़त्म, ज़कात भी ख़त्म, सदका व खैरात भी ख़त्म, तमाम नेकियां ख़त्म होने के बावजूद भी फिर उन और हकदार होंगे तो उनके गुनाह भी तुम्हारे नामा आमाल में दाखिल कर कर जहन्नम में फेंकने का हुक्म दिया जाएगा। आज हम हक मारना मामूली समझे हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है जो लोग इस अमल को करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बंदों की हक तलफियों को, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेट रहा हूं, बंदों की हक तलफियों को कुरान ने जहन्नम से जोड़ दिया। सूरह निसा आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, कुरान कहता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग को दाखिल कर रहे हैं। कुरान ने
इस अमल को जहन्नम से जोड़ दिया और कहा कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर तुम उनकी फर्माबरदारी करोगे, उनका अदब व एहतराम करोगे, हुस्न सुलूक से पेश आओगे, उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद न करोगे, उनको तकलीफ न पहुंचाओगे, तो वो तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर उसके बरअक्स तुम करोगे, तकलीफ पहुंचाओगे, जुल्म करोगे, उनकी बात न मानी जाएगी, तो क्या होगा? तुम्हारे लिए जन्नत नहीं, जहन्नम हो। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने कहा माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। और रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से भी कहा क़त्अ ताल्लुक़ी ना करो। जो रिश्तेदारों के साथ क़त्अ ताल्लुक़ी करता है वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें अल्लाह को भी, हुकूक़ुल इबाद को भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।